Good afternoon all of you. Myself Rudreshwari Malviya and I study in the 8th standard. Today I am going to explain you about lesson 12 याचक और दाता in Hindi. So let's start. एक बार की बात है, एक मंदिर रहता है और उसके पास एक जो वृद्धा रहती है वो फूल बेचती है। उस वृद्धा की आवाज़ इतनी मीठी होती है कि लोग उससे फूल लेते हैं। जैसे ही वह अपनी लाठी टोकते टोकते अपनी झोपड़ी तक जाती है, वहाँ पर एक छोटा बच्चा उससे गले से लगा लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बुढ़िया उस बच्चे को जानती है, बुढ़िया उस बच्चे से काफ़ी प्यार करती है। बुढ़िया काफ़ी मेहनत करती थी सुबह से शाम तक लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह बच्चा कौन था। कुछ समय पहले वृद्धा को वह बच्चा मंदिर के पास मिला था। वृद्धा की झोपड़ी में एक हांडी गड़ी हुई थी जिसके अंदर वह अपने पैसे जमा करती थी। वह उस बच्चे को हमेशा अच्छा खिलाना पिलाना और खुश देखना चाहती थी। लेकिन मंदिर का जो पुजारी था उस मंदिर के पुजारी की बुढ़िया पर बहुत कृपा थी। वह उसे मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ने देता और इसके बदले में वृद्धा फूलों को पानी दे देती। उसी गांव में एक सेठ रहता था बनारसी दास। वह उसके पास लोग कर्ज देने लेने आते थे और उसकी कोठी पर जो गरीब लोग रहते थे उसकी लाइन लगी रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो वृद्धा थी वह बनारसी सेठ को पैसे देने से हिचकिचाती थी। एक बार बुढ़िया की हांडी वृद्धा की हांडी पूरी तरह से भर गई और उसे वो चिंता होने लगी कि कहीं वो चुरा ना ले, तो वह पैसे बनारसी दास को दे देती है। 2 साल तो आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो जो बच्चा रहता है वो उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद वो जो वृद्धा रहती है वह सेठ बनारसी दास के पास जाती है और उससे पैसे की मांग करती है, लेकिन बनारसी दास उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर वह थक हार कर घर आती है, लेकिन बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी। फिर एक दिन वृद्धा उस बनारसी दास के घर के दरवाजे पर अपने बेटे को लेकर आई, लेकिन जैसे ही वह उसे भगाने वाला था उसने देखा कि उस बच्चे की शक्ल उसके 7 साल पहले खोए हुए बेटे की तरह। वह उसे तुरंत अपने हाथ में ले लेता है और उसे डॉक्टर के पास दिखाता है। लेकिन वृद्धा कहती है कि अच्छा, तुम्हारे बेटे की जान और हमारे बेटे की जान का क्या। लेकिन फिर आखिर में वृद्धा थक हार कर अपनी झोपड़ी में लौट जाती। लेकिन जैसे बच्चे को होश आता है वह अपनी माँ के लिए रोने लगता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है, कोई भी डॉक्टर उसे सही नहीं कर पाता है। फिर बनारसी दास थक हार कर वृद्धा के पास जाता है और वह उससे बोलने ही वाला था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसे किस मुंह से कहूँगा। लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर उसने वृद्धा से बोला, हे वृद्धा, तुम्हें तो पता है कि वह तुम्हारा भी बेटा है, प्लीज़ उस पर थोड़ी दया करो। और बुढ़िया के दिल में भी ममता जाग जाती है, इसलिए वह उस बच्चे के पास जाती है और बच्चा माँ को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो बच्चा वो वृद्धा उस बच्चे को काफ़ी प्यार करती है। उसके बाद वृद्धा जाने लगती है, लेकिन सेठ बनारसी दास उसे उसकी हांडी दे देता है पैसों से भरी। वृद्धा उस पैसों को लेने से मना कर देती है। वो सेठ बनारसी दास से कहती है कि ये पैसे मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, तुम उसे ही दे देना। और वैसे तो सेठ बनारसी दास किसी के भी सामने नहीं झुका, लेकिन इस बार उसे अपने बेटे के लिए झुकना पड़ा। और फिर वृद्धा रोती रोती अपनी झोपड़ी में गई। और ये जो बनारसी दास था यह याचक था और वृद्धा औरत दाता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, इस स्टोरी का मोरल है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए।